Good evening, students. Hope your preparation is going strong. We are consistently running our question solving series for physics, chemistry, and biology. So, make it a habit to attend these sessions daily on our YouTube channel. If you are new, make sure you watch the previous videos and join us regularly. This journey will continue till 6th of June, that is your exam day. So, be serious about your dreams, stay motivated, and stay active in your preparation. Today we will be discussing questions on body fluids and circulation. So here the question says that antigen A and antibody B are present in which blood group? तो देखो एंटीजन और एंटीबॉडी में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को. तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आरबीसी जो होते हैं ना आपके रेड ब्लड सेल्स, या आप इनको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हो या आप इनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हो. तो आरबीसी के ऊपर ना, सपोज दिस इज आरबीसी, इसके सरफेस पे आपका प्रेजेंट होता है दैट इज एंटीजन. और जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसी का एंटीबॉडी नहीं होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है. और वो एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है. तो सपोज यहाँ पे आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, तो ये आपके हो गए एंटीबॉडी. ये सरफेस पे है एंड दिस इज इन दी प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और एंटीजन सरफेस पे होती है. तो ये बात याद रखनी है. और देखो चार्ट बनाना मैं आपको सिखा दे रही हूँ, इस चार्ट को याद रखो तो आप कोई भी ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन कर लोगे. ठीक है, थोड़े से हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चन आए, इतना सिंपल ना आए, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर लोगे. तो हम लोग 3 चीज़ें लिखेंगे. फर्स्ट विल बी योर एंटीजन, क्योंकि सबसे यही देख के आप सब चीज़ बताओगे. ठीक है, एंटीजन को बीच में रखते हैं. फिर आपका इस साइड हो गया एंटीबॉडी, एंड इधर आप लिख लो ब्लड ग्रुप. तो देखो जो भी एंटीजन रहेगा, सपोज यहाँ पे मैंने ए एंटीजन ले लिया आरबीसी के सरफेस पे. ठीक है, एंटीजन कहाँ होता है? सरफेस पे. आरबीसी के सरफेस पे आपका एंटीजन ए लगा है, तो ब्लड ग्रुप भी वही होगा. और एंटीजन ए लगा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, दैट इज एंटीबॉडी बी. ठीक है, और अगर बी एंटीजन मैंने ले लिया है तो एंटीबॉडी ए बनेगा. और जैसे मैंने बताया कि जो भी एंटीजन रहेगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा. ठीक है, और नेक्स्ट केस में अगर हम ऐसा ले लें कि ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, तो आपके कोई एंटीबॉडी नहीं बनेंगे. ठीक है, क्योंकि किसके मतलब किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा? इसके अगेंस्ट भी नहीं बन सकता, इसके अगेंस्ट भी नहीं बनेगा. और आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा. और इफ़ सपोज कि कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है आपके आरबीसी पे, तो आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा. और उस पे दोनों, उसके प्लाज्मा में दोनों टाइप के एंटीबॉडी आप देखोगे. एंटीबॉडी ए भी देखोगे, एंटीबॉडी बी भी देखोगे. ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो. फिर यहाँ पे दिया है एंटीजन ए होना चाहिए और एंटीबॉडी बी होना चाहिए. तो एंटीजन ए से ही पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप ए रहेगा. एंटीबॉडी बी कैसे है? क्योंकि आप ए के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हो, जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, तो एंटीबॉडी बी हो गई. तो पूछा है प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप, तो आपका ऑप्शन आपको पता है. तो बच्चों मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि ये आप मुझे कमेंट्स में बताना. ठीक है, कमेंट्स में बताना है कि आपने सुना है ना ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है. तो मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आया वो मुझे आप बताओगे. पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया. और सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है. ठीक है,